जब शादी का एक तोहफा बन गया मौत का पैगाम। आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ओडिशा के पटनागढ़ में साल 2018 में हुआ एक ऐसा ब्लास्ट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक प्रोफेसर की साजिश, एक शादी का तोहफा और उसमें छुपा हुआ एक बम। आखिर क्यों रची गई ये खौफनाक साजिश और कैसे सुलझा ये रहस्य? चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। बात है 23 फरवरी 2018 की। ओडिशा के पटनागढ़ में सौम्य शेखर साहू की शादी को अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे। सौम्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी नई नवेली दुल्हन रीमा के साथ अपने घर में खुशियां मना रहे थे। तभी उनके घर एक कुरियर आता है। बाहर से देखने में एक आम सा शादी का गिफ्ट था, खूबसूरती से पैक किया हुआ कार्डबोर्ड बॉक्स में। लेकिन सौम्य ने जैसे ही इसे खोला, धमाका। वो गिफ्ट कोई तोहफा नहीं बल्कि एक बम था। इस धमाके में सौम्य और उनकी 85 साल की परदादी जेनामणि की मौके पर ही मौत हो गई। सौम्य की पत्नी रीमा को गंभीर चोटें आई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सवाल ये था, आखिर ये बम भेजा किसने और क्यों? क्या ये कोई आतंकी साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन ये कोई आसान केस नहीं था। ना कोई चश्मदीद गवाह, ना कोई ठोस सबूत। शुरुआत में पुलिस के हाथ खाली थे। फिर केस ओडिशा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और यहीं से शुरू हुआ इस सनसनीखेज कहानी का असली ट्विस्ट। क्राइम ब्रांच ने 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। फिर उनकी नजर गई एक शख्स पर, पूंजीलाल मेहर। अब ये पूंजीलाल मेहर थे कौन? एक कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर, पढ़े लिखे सभ्य दिखने वाले इंसान। लेकिन इस सभ्य चेहरे के पीछे छुपा था एक खतरनाक दिमाग। पुलिस को पता चला कि पूंजीलाल का सौम्य की मां संजुक्ता साहू से पुराना हिसाब था। संजुक्ता उस कॉलेज की प्रिंसिपल थी जहां पूंजीलाल पढ़ाते थे। कुछ साल पहले पूंजीलाल को प्रिंसिपल के पद से हटाकर उनकी जगह संजुक्ता को दे दी गई थी। बस यहीं से शुरू हुई पूंजीलाल की बदले की आग। पूंजीलाल ने इस अपमान को दिल से लगा लिया और फिर शुरू की एक खौफनाक साजिश की प्लानिंग। उसने दिवाली से आतिशबाजियों से बारूद जमा करना शुरू किया। इंटरनेट पर बम बनाने की जानकारी ढूंढी। कई टेस्ट बम बनाए और फिर बनाया वो खतरनाक बम जो उसने एक गिफ्ट बॉक्स में पैक किया। लेकिन पूंजीलाल यही नहीं रुका। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाया। उसने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक ऐसी कुरियर सर्विस ढूंढी जहां ना सीसीटीवी हो, ना ज्यादा सवाल जवाब। उसने गलत नाम SK शर्मा और गलत पता लिखा। फिर उसने वो पार्सल सौम्य के घर भेज दिया। और तो और, पूंजीलाल इतना शातिर था कि उसने सौम्य की शादी में भी शिरकत की थी और जब धमाका हुआ तो उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती कर ही देता है। पूंजीलाल ने सोचा कि वो पुलिस को गुमराह कर देगा। उसने एक गुमनाम चिट्ठी लिखी और बोलांगीर के SP को भेज दी। चिट्ठी में उसने लिखा कि इस धमाके के पीछे 3 लोग थे और सौम्य ने किसी को धोखा दिया था। लेकिन यही चिट्ठी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर अरुण बोथरा ने इस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। चिट्ठी की भाषा, उसका फॉन्ट और लिखने का तरीका, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स लिखे। और कौन था वो? पूंजीलाल मेहर, इंग्लिश का लेक्चरर। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां से कई सबूत मिले। मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव और रायपुर की कुरियर सर्विस का CCTV फुटेज। क्राइम ब्रांच ने 72 गवाहों के बयान लिए। कांटा बांजी रेलवे स्टेशन की पार्किंग की रसीदें, कुरियर सर्विस के रिकॉर्ड, सब कुछ पूंजीलाल की तरफ इशारा कर रहा था। आखिरकार अगस्त 2018 में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की और पूंजीलाल को अकेला आरोपी बताया। और फिर 7 साल बाद यानी 2025 में बोलांगीर की कोर्ट ने पूंजीलाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सौम्य की मां संजुक्ता ने कहा, हमें हमारा बेटा तो नहीं मिलेगा लेकिन इंसाफ मिला। सौम्य के पिता रविंद्र ने कहा कि वो चाहते थे कि सजा और सख्त हो, लेकिन फिर भी वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं बल्कि बदले की उस आग की है जो एक इंसान के दिल में जल रही थी। एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर
जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत रास्ते पर किया, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। इस केस ने साबित कर दिया कि इंसाफ की राह लंबी हो सकती है, लेकिन वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि इंसाफ हुआ या सजा और सख्त होनी चाहिए थी, तो अपनी राय शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।